हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाक्य भेद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से आपके 4 टॉपिक्स हैं, जैसे पहला है वाक्य भेद, दूसरा वाच्य, तीसरा पद परिचय और चौथा है अलंकार। बाकी गद्य खंड पर आधारित जितने भी चैप्टर हैं आपके गद्य खंड के अंदर, उस पर आधारित प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं और काव्य खंड के सभी प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों को भी हम हल कर चुके हैं। व्याकरण का आपका शेष रह गया था, तो व्याकरण में हम एक एक टॉपिक कर उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और महत्वपूर्ण भी होंगे। वाक्य भेद, सबसे पहले वाक्य की बात करें, संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। जैसे वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह जिसमें कि कर्ता हो, क्रिया हो और वह पूरा आशय प्रकट करते हो, वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जिसमें कर्ता और क्रिया हो और जो पूरा आशय प्रकट करते हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ये आप रिवीजन करते रहिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ऐसे आपका जो है माइंड में एक बार और रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उस उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। वाक्य भेद देखिए 2 आधार पर होता है, एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसे आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, यानी जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। जब 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। रह गया आपका मिश्र वाक्य, जहाँ पे एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, यानी वाक्य के साथ साथ उपवाक्य भी जुड़ा होता है, तो मिश्र वाक्य होता है। ये आपका वाक्य भेद है रचना के आधार पर। अब आइए इस पर आधारित हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? यानी ये वाक्य दिया गया है हमें और इसे हमें सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, इसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। दूसरा, रसूलन और बतूलन जैसे ही गाती हैं अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तीसरा, रसूलन और बतूलन गाती हैं और अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। चौथा ऑप्शन है, रसूलन और बतूलन के गीतों से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो इसको परिवर्तित करते समय आप ध्यान रखेंगे कि सरल वाक्य में मैंने अभी आपको बताया कि केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। यहाँ आपका ये उद्देश्य में आ गया और बाकी का वाक्य आपका विधेय में आ गया। तो एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया, तो ये आपका सरल वाक्य हो गया और इस आंसर का राइट आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इस मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। यानी जो आपको ये वाक्य दिख रहा है ये मिश्र वाक्य है और इसे हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। ध्यान रखेंगे आप इस प्रश्न को हल करते समय कि संयुक्त वाक्य में क्या होगा। हम 2 सरल वाक्य में उस वाक्य को तोड़ेंगे। पहले ऑप्शन नंबर 1 है, जैसे ही दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरा, दूसरी बार उधर से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तीसरा ऑप्शन है, दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। फोर्थ ऑप्शन है, जब भी हालदार साहब उधर से गुजरते हैं मूर्ति में अंतर दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे, ये आपका एक सरल वाक्य हुआ, और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ये आपका दूसरा सरल वाक्य हुआ, जिसको कि और शब्द से जोड़ा गया है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1, अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। ऑप्शन नंबर 2,
हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। ऑप्शन नंबर 3, हमने हुड़दंग मचाया और कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर खोल दिया। ऑप्शन नंबर 4, हमारे हुड़दंग मचाने के कारण कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। इसमें हमें बताना है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। आप ध्यान रखेंगे अधिकतर ये होता है जो कि ये शब्द जहाँ पे जुड़ा होता है वो मिश्र वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1, इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। ऑप्शन नंबर 2, चांदनी रात की कांति दर्शाने के लिए देवदूत में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैंने ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया कि जहाँ पर भी आपको ये की शब्द देखने को मिल जाए अधिकतर वहाँ पे आपका मिश्र वाक्य ही होता है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं वे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इस वाक्य का रचना की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। यानी हमें बताना है कि जो वाक्य आप पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा वाक्य है। जो शब्द इस सबसे कम समझ आते हैं वे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। पहला ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, दूसरा साधारण वाक्य, तीसरा सरल वाक्य, चौथा मिश्र वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है। हमें बताना है कि रचना की दृष्टि से इसमें कौन सा वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा विधानवाचक वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरल वाक्य, क्योंकि यहाँ पर एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। वाक्य के मिश्रित वाक्य में बदले रूप को पहचानिए। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, ये सरल वाक्य है और इसे हमें मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। ऑप्शन नंबर 1 है दुबले पतले एक व्यक्ति को मैंने देखा। ऑप्शन नंबर 2, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। ऑप्शन नंबर 3, एक दुबले पतले व्यक्ति को मेरे द्वारा देखा गया। ऑप्शन नंबर 4, मैंने एक व्यक्ति देखा और वह दुबला पतला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य मतलब जहाँ पे कि दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हों। ऑप्शन नंबर 1 है खेतों में बारिश का पानी भर रहा है। ऑप्शन नंबर 2, घर से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। ऑप्शन नंबर 3, उसने छत पर जाते ही पतंग पकड़ ली। ऑप्शन नंबर 4, कल रक्षाबंधन है और बाजार खुला रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कल रक्षाबंधन है और बाजार खुला रहेगा। ये दोनों सरल वाक्य हैं जो कि और से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। ऑप्शन नंबर 1 सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर 2 मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर 4 साधारण वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त वाक्य। यहाँ भी देख रहे हैं आप दो सरल वाक्य जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, आग का आविष्कार जिस आदमी ने किया होगा वह महान आविष्कारक होगा। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। यानी ये मिश्र वाक्य है आपका कि आग का आविष्कार जिस आदमी ने किया होगा वह महान आविष्कारक होगा। हमें बताना है कि इसका सरल वाक्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, जिसने आग का आविष्कार किया वह महान आविष्कारक होगा। ऑप्शन नंबर 2, आग का आविष्कार करने वाला व्यक्ति महान आविष्कारक रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3, वह महान आविष्कारक होगा जिसने आग का आविष्कार किया होगा। ऑप्शन नंबर 4, आग का आविष्कार करने वाला जो भी हो कोई महान व्यक्ति था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आग का आविष्कार करने वाला व्यक्ति आपका उद्देश्य हो जाएगा महान आविष्कारक रहा होगा। ये विधेय हो जाएगा। तो यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए ये सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, न तो तुम वहां जा सके न ही मैं।
इसका सरल वाक्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके। ऑप्शन नंबर 2, तुम भी वहां नहीं जा सके और मैं भी वहां नहीं जा सका। ऑप्शन नंबर 3, यद्यपि तुम और मैं वहां जा सकते थे फिर भी नहीं जा सके। ऑप्शन नंबर 4, चूंकि तुम वहां नहीं जा सके इसलिए मैं भी वहां नहीं जा सका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके। ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, सरल वाक्य में बदलिए। ऑप्शन नंबर 1, चश्मे वाले का नाम कैप्टन है। ऑप्शन नंबर 2, एक चश्मे वाला है और उसका नाम कैप्टन है। ऑप्शन नंबर 3, जो चश्मे वाला है उसका नाम कैप्टन है। ऑप्शन नंबर 4, जिसका नाम कैप्टन है वह चश्मे वाला है। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है, चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, इसे हमें सरल वाक्य में चेंज करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चश्मे वाले का नाम कैप्टन है। यहाँ पे एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था, मिश्र वाक्य में बदलिए। यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया गया है, इसे हमें मिश्र वाक्य में चेंज करना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। ऑप्शन नंबर 2, युवावस्था में शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने मेरी रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। ऑप्शन नंबर 3, शीला अग्रवाल की बातें जोशीली थी अतः उसने युवावस्था में मेरी रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। एंड ऑप्शन 4, मैं जब युवा थी तब शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है? आपका मिश्र वाक्य है कि मैं जब युवा थी तब, यहाँ पे जब और तब का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, मोबिन यहाँ आ रहा है मगर तुम मेले में जा रहे हो। ऑप्शन 2, मुझे वह डिब्बा ला कर दो जिसमें मोतियों वाली माला है। ऑप्शन 3, सामने से बिल्ली आ रही थी परंतु चूहा वहीं पर बैठा रहा। ऑप्शन नंबर 4, कल बहुत वर्षा हुई फिर भी तालाब में ज़्यादा पानी नहीं भरा। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। ध्यान रखेंगे जब भी आपको ये नहीं वाले प्रश्न मिले तो इस नहीं को अंडरलाइन कर लें ताकि आप सही उत्तर दे पाएँ कि आपको इसमें नहीं बताना है। कई बार ऐसा होता है ना, तो हम पूरे ऑप्शन ध्यान से देखते हैं, बस हम ये देखते हैं संयुक्त वाक्य लिखा है, उसमें से जो संयुक्त वाक्य है वो सही उत्तर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूछा है कि कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुझे वह डिब्बा ला कर दो जिसमें मोतियों वाली माला है। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, बाकी तीनों जो हैं वो संयुक्त वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं? ऑप्शन नंबर 1, मैं चाहती हूँ कि यहाँ वृक्षारोपण किया जाए। ऑप्शन 2, जिस कुर्सी पर सोम बैठा था वह टूटी हुई थी। ऑप्शन 3, वीर जब नदी किनारे पहुंचा तब सूर्योदय हो रहा था। ऑप्शन 4, जैसे जैसे अंधेरा होने लगा बगीचे में बहुत से जुगनू चमकने लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिस कुर्सी पर सोम बैठा था वह टूटी हुई थी। ये क्या है? ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। यहाँ इस कुर्सी की विशेषता बताई गई है कि वह कुर्सी टूटी हुई थी, इसलिए विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन 1, यशपाल सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। ऑप्शन 2, यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ऑप्शन 3, सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुख्य हैं। फोर्थ ऑप्शन है, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। हमें बताना है कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। यहाँ दो सरल वाक्यों को और के माध्यम से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 है, बालक रोया और चुप हो गया। ऑप्शन 2, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। ऑप्शन 3, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। ऑप्शन 4, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये मिश्रित वाक्य है। वह इसलिए बाजार गया
क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े। रचना के आधार पर इसमें कौन सा वाक्य भेद होगा? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सरल वाक्य, सेकंड संयुक्त वाक्य, थर्ड मिश्र वाक्य एंड फोर्थ जटिल वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संयुक्त वाक्य। आइए देखते हैं कि इसमें संयुक्त वाक्य कैसे है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दो सरल वाक्य। पहला है हलदार साहब जीप से उतरे और दूसरा पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े, जिसे और के माध्यम से जोड़ा गया है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उसने अदालत में कहा वह निर्दोष है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरित रूप पहचानिए। यानी कि यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, उसने अदालत में कहा कि वह निर्दोष है। ये मिश्रित वाक्य है और हमें इसे सरल वाक्य में बदलना है। फर्स्ट ऑप्शन है उसने अदालत में स्वयं को निर्दोष बताया। सेकंड, वह अदालत आया और बोला कि वह निर्दोष है। उसने अदालत में आते ही कहा कि वह निर्दोष है। एंड फोर्थ, वह अदालत आया लेकिन उसने खुद को निर्दोष बताया। सरल वाक्य क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, उसने अदालत में स्वयं को निर्दोष बताया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। हमने वाक्य भेद पर आधारित 20 प्रश्नों को हल किया। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। पूनम ने एक पतंग देखी जो पचरंगी थी। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा? यानी हमें इसे सरल वाक्य में बदलना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जब पूनम ने एक पतंग देखी तब वह पचरंगी थी। सेकंड, पूनम ने एक पतंग देखी और वह पचरंगी थी। थर्ड, जो पतंग पूनम ने देखी वह पचरंगी थी। फोर्थ, पूनम ने एक पचरंगी पतंग देखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पूनम ने एक पचरंगी पतंग देखी। ये क्या है? सरल वाक्य है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके वाक्य भेद पर आधारित निरचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, उन पर आधारित 20 प्रश्न हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है और बाकी जिन भी परीक्षाओं में वाक्य से संबंधित प्रश्न आते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण का जो आपका अगला टॉपिक है वाच्य, उस पर आधारित प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।